नमस्कार, मैं हूं अभय रंजन और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पे जिसमें दुनिया दिग्भ्रमित है। आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पे और इस विषय पे बातचीत कर रही है हमारे साथ हैं धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ श्री सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गुरु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल है कि श्राद्ध क्या होता है और इसका अर्थ क्या है? देखो, वैसे अगर देखा जाए तो संसार में जो हमारे सनातनी हैं, उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो इस श्राद्ध को जानता नहीं है। श्राद्ध को जानता है और श्राद्ध को करता भी है। लेकिन ये है कि जो आत्मा दुनिया से चली गई, अब ये हमारा करने से उसको किस ढंग से प्राप्त होता है, किस ढंग से प्राप्त नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि श्राद्ध क्या होता है। जी। श्रद्धया यद दीयते तत् श्राद्धम भवति। जो श्रद्धा से अर्पण किया जाता है और ये जो है श्राद्ध कहलाता है। अब इसके अंदर नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम तथैव च। कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध और एक होता है वृद्धि श्राद्ध। तो कई प्रकार के ये श्राद्ध होते हैं। जो नित्य श्राद्ध होता है, जिसमें आदमी नित्य ही अपने पूर्वजों का तर्पण करता है और उसके साथ साथ पंच बलि देता है। पांच बलि का मतलब ये है, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे पहला ग्रास यानी सबसे पहली रोटी गाय को, तो वहां पर गाय को भी दी जाती है। आखिरी रोटी कुत्ते को, वो भी दी जाती है। और इसके अलावा फिर कौवे को भी दी जाती है, क्योंकि कौवा एक पितृदूत कहलाता है। उसके साथ ही वैसे तो आत्मा हर जगह पर विद्यमान है, तो चींटियों को भी दिया जाता है और अभ्यागत के निमित्त दिया जाता है। ये पांच जो है नित्य श्राद्ध है। नैमित्तिक श्राद्ध, और नैमित्तिक श्राद्ध के अंदर जो किसी निमित्त से किया जाता है, जैसे आपके पिता के लिए, आपके दादा के लिए, आपकी माँ के लिए, आपके नाना के लिए, वो निमित्तिक श्राद्ध है। और एक होता है काम्य श्राद्ध। जैसे हमारे जीवन के अंदर किसी भी जगह पर कोई मुसीबत आ रही है, कहीं पर भी कोई हमारा कार्य नहीं बन रहा या कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही, तो उसको जो है नित्यम नैमित्तिकम काम्यम, तो वो काम्य श्राद्ध होता है, कामना से किया हुआ श्राद्ध होता है। और वृद्धि श्राद्धम तथैव च। घर के अंदर जब भी कभी कोई हमारे शुभ काम होता है, तो उसके अंदर नांदीमुख श्राद्ध होता है, वो वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये चार प्रकार के श्राद्ध होते हैं। गुरु जी, आपने बड़ा अच्छा से बताया कि श्राद्ध होता क्या है। अगला सवाल मेरा है कि श्राद्ध क्यों होता है और उसमें वैज्ञानिकता साइंस क्या है इसके तहत? देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, तो गीता के अंदर तो ये है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। एक वस्त्र को त्याग करके जैसे व्यक्ति दूसरा वस्त्र पहन लेता है, तो उसी प्रकार ये जो है आत्मा एक कलेवर को छोड़ करके, एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन सामान्यतः ऐसा ही नहीं होता। उसमें बहुत से कारण होते हैं और उन कारणों के कारण से अब यहां से आत्मा जाती है। उसके कर्म कैसे हैं? वो देवलोक में भी जा सकता है, वो पितृलोक में भी जा सकता है, और वो प्रेत भी बन सकता है, और वो जो है भगवान के चरणारविंद के अंदर पहुंच सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो अब वहां पर जो मुक्ति को प्राप्त हो गया, उसको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पितृलोक में गया, उसको अपने भोजन की व्यवस्था चाहिए। और जो प्रेत होता है, उसके कंठ, शास्त्र कहते हैं उसके कंठ नहीं होता, वो वायु भक्षण करता है। केवल मात्र अपने नाक से जो वायु अंदर जाती है, उसी को पी करके वो रहता है। तो अब इसमें जो श्राद्ध में जो हम जो भी कुछ देते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है, आज आप भारत में बैठे हैं और आपको कोई भी वस्तु अगर विदेश के अंदर पहुंचानी है, तो उस समय पर आप क्या करेंगे?
भाई कोरियर आप उसको पहुंचाएंगे, कोरियर के माध्यम से, डाक के माध्यम से, जो भी कोई माध्यम है उनके माध्यम से जो है, मिलिट्री के माध्यम से आप उसको पहुंचाएंगे, तो वो चीज उस व्यक्ति को उस देश के अंदर स्वतः प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार हमारा किया हुआ श्राद्ध जिसकी वैज्ञानिकता है, और ये उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जहां भी वो आत्मा है, दिवंगत आत्मा है, उसको वो प्राप्त हो जाती है। अ, आपने बताया कि श्राद्ध क्यों होता है, लेकिन एक पूछना चाहेंगे जो दिवंगत आत्मा है, उनको पूर्ण रूप से श्राद्ध प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? या कैसे प्राप्त हो इसका क्या विचार है? देखिए एक चीज है, उसको पूर्ण रूप से वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो हम यहाँ से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब आप एक चीज़ है, अब वो आत्मा तो बोलने के लिए आएगी नहीं कि मुझे प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, तुमने क्यों नहीं दिया, तुमने मेरा श्राद्ध क्यों नहीं किया, वो कहने के लिए कभी भी नहीं आती है। लेकिन जब उसको वो चीज़ प्राप्त होती है, तो उसको प्रसन्नता होती है और वो अपने कुल को, कुटुंब को, अपने जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को वो आशीर्वाद देती है। धन, अन्न और संतान, उनकी उनको जो है प्राप्ति होती है। अब उनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, अब निकट भविष्य के अंदर अगर आपके जीवन के अंदर कुछ समस्याएं आने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि हमारा कोई ना कोई पितृदोष बना हुआ है, पितरों की जो है संतुष्टि नहीं है, तो ये उसका प्रमाण होता है। बहुत लोग होते हैं कि आज श्राद्ध नहीं करते हैं, समय का अभाव है और तमाम तरह की समस्याएँ हैं, जिस वजह से वो पर्सनल बताते हैं टाइम नहीं है, कुछ भी है, नहीं करते हैं। लेकिन क्या श्राद्ध नहीं करने से किस तरह का नुकसान या हानि हमें हो सकता है? देखो नुकसान हानि की तो बात में हमने आपको अभी बताई है कि अगर उस आत्मा को आप अपना मानते हो, अपना मानने का मतलब वो आपके कुछ ना कुछ तो थे, उनका ऋण तो हमारे ऊपर मौजूद है, उनसे लिया हुआ सुख तो हमारे पास मौजूद है, तो उसके बदले में आप उनको क्या दे सकते हैं? बदले में धन तो दे नहीं सकते, बदले में और कुछ तो आप दे नहीं सकते, लेकिन एक पिंड के माध्यम से, एक ब्राह्मण भोजन के माध्यम से, आप एक अग्नि में आहुति देने के माध्यम से और आप गौ को खिलाने के माध्यम से आप अपनी सामग्री उन तक आप पहुंचाते हैं और वो उसको ग्रहण करते हैं। देखिए दो चीज होती है, एक होती है स्वाहा, एक शब्द है स्वाहा और एक शब्द है स्वधा। तो स्वाहा और स्वधा ये दोनों बहनें हैं। स्वाहा स्वाहा जो है ये आपको अग्नि को जो है ब्याही गई, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा और दक्षिणा, ये दो नाम हैं उनके। तो स्वाहा जो भी दिया जाता है, अग्नि में डाला जाता है, तो वो उसको अग्नि अपने आप उसको प्राप्त करती है और जिस देवता के निमित्त उसको दिया जाता है, उस देवता तक उसको पहुंचाने का कार्य अग्नि करती है। ब्राह्मण के मुख से जो श्राद्ध पाया जाता है, जो भोजन पाया जाता है, अब ये बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा इस प्रसंग का। अब उसमें कैसे ब्राह्मण होने चाहिए, किस प्रकार का द्रव्य जो है उसके अंदर होना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ उसके अंदर नहीं होने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ उसके अंदर आवश्यक हैं, लेकिन और ब्राह्मण कैसा हो। देखिए एक बात बताऊं, जब भी कभी आप अग्नि में आहुति देते हैं तो वो जल जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है, अग्नि उसको स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर आपने बुझी हुई अग्नि के अंदर अगर आपने आहुति दी, तो वो अग्नि के अंदर ऐसे के ऐसे पड़ी रहती है। तो उसके लिए ब्राह्मण को भी जो है पात्रता चाहिए, वो धधकती हुई अग्नि होनी चाहिए और धधकती हुई अग्नि वही होती है जो नित्य प्रति अपनी संध्या बंदन करता है और वैदिक होता है, वेद का पाठ करता है। वेद वेद के पाठी ब्राह्मण के सिवा इसका जो है अधिकारी दूसरा नहीं होता। बाकी अगर कोई ना मिले तो गाय को खिला दीजिएगा, तो ये जो है श्राद्ध का रास्ता है और उनको जो है वो प्राप्त होती है। गुरुजी, ये सुनने में मिलता है ना कि श्राद्ध अगर नहीं किए तो पितृदोष लग जाता है। जी पितृदोष पे बहुत ज्योतिषाचार्य हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि सर कि पितृदोष होता क्या है? तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएँ कि पितृदोष होता क्या है और कैसे क्या श्राद्ध से उसका कुछ जुड़ाव है? देखिए, पितृदोष कई प्रकार के होते हैं। एक पितृदोष तो वो होता है जो पूर्व जन्म के अंदर
आप कोई ना कोई तो रहे होंगे, 10 जन्म पहले, 50 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, कोई ना कोई तो आप रहे होंगे और उस समय पर आपका परिवार भी रहा होगा। तो जब परिवार रहा तो उस समय माता पिता भी होंगे, भाई भी होंगी, बहन भी होंगी, बुआ भी होंगी, पुत्र भी होंगे और मित्र भी होंगे और आपका कोई ना कोई पुरोहित भी रहा होगा। जी, बिल्कुल। तो ये सब जो इनके साथ में अगर हमारा कोई भी दोष बन जाता है, जिस प्रकार आपने माता को उनके नियम के अनुसार या उनकी आवश्यकता के अनुसार अशक्त हैं, असहाय हैं और उनकी जो आवश्यकता है अगर वो आपको जो है नहीं देते, आप उनको अर्पण नहीं करते, उनकी आवश्यकता की पूर्ति आप नहीं करते, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां से जो है उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद नहीं देती और आत्मा आशीर्वाद नहीं देती और वो दिवंगत हो गई तो उनका श्राप, उनकी बद्दुआ वो आपके साथ में लग गई और आपके साथ में लग जाने के बाद अब वो ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, भाई का ऋण है, मित्र का ऋण है, वो हम चुका नहीं पाए और दूसरा जन्म हमने धारण कर लिया और फिर हम कहीं किसी जन्म में आकर के मनुष्य हो गए तो वो ऋण आपके जो है खाते में लिखा हुआ रहता है। आज आप किसी भी बैंक से कोई लोन ले लीजिए और लोन लेने के बाद में आप गायब हो गए, आपकी कोई भी आईडी नहीं है, कोई भी आपका एड्रेस नहीं है, बैंक जो है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और ब्लैक लिस्ट में डाल देने के बाद जब भी कभी आप 10 वर्ष में, 50 वर्ष में कभी किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो तुरंत वो खाता सामने आ जाता है कि आप बैंक के डिफाल्टर हैं। तो वो जब तक आप उस बैंक के अंदर वो राशि जो उसका इंटरेस्ट लग चुका है वो आप कैसे जैसे तैसे करके उसको जब तक आप जमा नहीं करा देते तब तक बैंक के आप ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। तो उसी प्रकार हमारे इन पूर्वजों के जो है हम ऋणी हैं और ऋणी होने के कारण से अब वो जो है जिनका हम श्राप है वो कुंडली के अंदर नजर आ जाता है। तो गुरुजी एक सवाल आएगा कि हम कैसे जानें कि मेरे ऊपर पितृदोष है? क्या कुंडली में कहीं विधान है इसका? या कुंडली से पता चल जाता है कि हाँ, पितृदोष है? तो आम आदमी कैसे जाने कि पितृदोष है या फिर किसी वजह से देखो हम समस्याएँ हैं? देखो पितृदोष जो है एक दिखता है, अनुभव होता है और एक दिखता नहीं है लेकिन वो जन्म कुंडली के माध्यम से ही जाना जाता है। अब जन्म कुंडली के अंदर अगर राहु जो है ये मेन रूप से जो है पितृदोष का कारक होता है, केतु भी उसका सहायक होता है। अब 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह में से कोई सा भी ग्रह राहु से ग्रसित है या साथ में बैठा हुआ है। अब जैसे यहां पर सूर्य बैठ गया तो सूर्य बैठ गया तो पितृदोष बन गया क्योंकि सूर्य जो है पिता का स्वरूप होता है। चंद्रमा अगर कहीं पर राहु से ग्रसित है, साथ में बैठा हुआ है, ग्रहण योग वहां पर बन जाता है तो वहां पर ये जानकारी मिलती है कि ये जो है माता के द्वारा शापित है। और अगर मंगल है और राहु के साथ में बैठ गया तो अंगार योग बन जाता है। तो अंगार योग के अंदर वहां पर भी पितृदोष ही होता है तो वो भाई का अपराधी है। और अगर बुध कहीं पर बैठा हुआ है तो बुआ, मौसी, मामी, इनसे जो है बहन, इनसे वो कहीं ना कहीं दोषित है। और बृहस्पति अगर बैठ गया तो आपने अपने पूर्व जन्म में किसी पूज्य जन को, कोई संत हुआ, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई विद्वान हुआ या आपका पुरोहित हुआ, उसका कोई अपराध किया है तो भी आपको पितृदोष लग जाता है। शुक्र के साथ में अगर कहीं पर भी राहु या केतु जो है साथ में है तो कुंडली ग्रसित तो है, ये तो है कि वो शापित है, लेकिन किसके द्वारा शापित है? तो शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो वो व्यक्ति पत्नी के द्वारा अपनी पत्नी को सताया है, पत्नी को मार दिया या नित्य प्रति उसको मार लगाता था या किसी भी प्रकार से उसको जो है प्रताड़ना देता था तो उस कारण से भी जो है पत्नी का शाप लग जाता है तो वो शुक्र के द्वारा लक्षित होता है। शनि अगर ग्रसित है तो शनि सेवक है
तो ऐसी बात नहीं है, आपके अधीनस्थ कोई ना कोई तो आदमी होगा। आपके नौकर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आपके अधीनस्थ होगा। आप कहीं सर्विस में गए, तो सर्विस के अंदर आपके अंडर काम करने वाले होंगे, उनको आपने कहीं ना कहीं सताया होगा। किसी सेवक को आपने सताया होगा, या उसको जो है बहुत ही प्रताड़ित आपने किया होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शनि के द्वारा ये किसी न किसी हमारे सेवक का दोष हो जाता है, तो वो भी पितृदोष बन जाता है। तो ये पितृदोष कुंडली के अंदर जाने जाते हैं। और एक आपने पूछा कि इसको कैसे जाने, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुंडली से बाहर भी होती हैं। कुंडली से बाहर का मतलब, जब आपने जन्म ले लिया तो उस समय पर कुंडली बन गई, और जो आपका जन्म का टाइम था उसके आधार पर कुंडली बनी। लेकिन उसमें कुल के जो हमारे दादा परदादा, देखिए हमारे जो श्राद्ध के लेने वाले हैं वो 12 पुरुष होते हैं। 12 में से पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, सरनाना, नानी, परनानी, सरनानी, ये 12 जो है हमारे श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। और इनका श्राद्ध करना हमने छोड़ दिया। अब छोड़ देने के बाद अब उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए पूरी ये प्रकृति है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसके अंदर वृक्ष भी परमात्मा है। भगवान ने तो कहा है कि वृक्षों के अंदर मैं जो है अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। मनुष्यों के अंदर मैं ब्राह्मण हूं, राजाओं में मैं इंद्र हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा है, तो हर जीव के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो जो भी हम उनको देते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर दुखित होते हैं। आपसे बड़े हैं, आपके पिता दादा हैं, तो उनकी सेवा करने का कर्तव्य आपका बनता है। अगर वो मुक्त हो गए तो हो जाने दो, हमने अपना काम जो है उनको पहुंचाया है। ये कर्म हमारा श्राद्ध का होता है, और ये हमारा करना कर्तव्य होता है। गुरुजी, अगर किसी को पितृदोष लगा हुआ है तो किस तरह की समस्याएं वो फेस कर रहा होगा, जिससे पता चले कि हम हो सकता है कि मुझे पितृदोष है। किस तरह की समस्याएं होती है पितृदोष की वजह से? एक तो ये है कि आपने अपने पूर्वजों का, आज के समय पर एक बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तो क्या है, मृतक का कर्म, उसको आप महत्व नहीं देते हैं। आप छुट्टी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं जा पा रहा हूं, मेरा व्यापार ठप हो रहा है, तो ये मेरा ये काम बिगड़ रहा है, मेरा वो काम बिगड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तीसरे दिन या चौथे दिन आप जो है हवन करा देते हो, ब्राह्मण भोजन कर देते हो, तो आपने समझ लिया कि हमने उनका श्राद्ध कर दिया, अंत्य कर्म उनका जो है हमने पूरा कर दिया। लेकिन उस समय पर वो जो है अंत्य कर्म नहीं होता, क्योंकि शरीर ही नहीं बनता है। शरीर ही आत्मा का 10 दिन के अंदर शरीर बनता है। 11वें और 12वें दिन उनको भोजन की इच्छा होती है, और फिर 12वें या 13वें दिन जो हम देते हैं वो उनको प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अब हम चौथे दिन या तीसरे दिन ही ये सारा काम करने लग गए, तो यहां पर भी पितृदोष बन जाता है। दूसरे नंबर पर अब हमें वो महसूस कैसे हो, हमें अनुभव कैसे हो कि हमारे पितृदोष है। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बनता, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक कारण जो है पितृदोष भी होता है। तो जो काम बिगड़ जाना, या फिर आगे वंश वृद्धि का नहीं होना, आप ये कहते हैं कि वीआरएस करवा लेंगे, कृत्रिम जो है भ्रूण वो लेकर के, और आप जो है बच्चा पैदा कर लेंगे, लेकिन पितृदोष अगर होगा तो वो बच्चा भी आपको सुखदायी नहीं होगा। पहली बात तो होगा नहीं, होगा तो बिगड़ जाएगा, और अगर पैदा हो गया तो वो आपको सुखदायी नहीं हो सकता। आप केवल एक पुत्र के जो है माता पिता कहला सकते हैं, बाकी उसका कोई लाभ नहीं होता। तो ये पुत्र का नहीं होना, संतान का नहीं होना, व्यापार का नहीं चलना, और शरीर में रोगों का हो जाना, कोई ना कोई व्यक्ति घर के अंदर बीमार रहना, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी वो बीमार है, दवाई देते हैं, दवाई नहीं लगती,
जबकि दवाई कारगर है। तो ये सब कारण हैं, व्यापार नहीं चलना, स्वस्थ नहीं रहना, जगत के अंदर अपयश हो जाना, बदनामी हो जाना, ये सब कारण पितृदोष के कारण भी होता है। ये उनके लक्षण हैं। गुरुजी लक्षण तो समझ में आया, लेकिन लोगों को निवारण भी ज़रूरी है बताना। इसका निवारण क्या है? पितृदोष का निवारण क्या है? निवारण तो बात ये है, जिसका कर्ज लिया है, जिसका कर्ज लिया है, वो कर्ज चुकाएंगे तभी हम उऋण हो सकते हैं। और उऋण जो है हम हो नहीं सकते, और उऋण हम हुए नहीं, ऐसी स्थिति में उसका दोष आपके ऊपर बनता रहेगा। एक प्रैक्टिकल बात है, अगर आपने किसी का धन ले लिया, कई चीजें होती हैं, किसी की धरोहर को हड़प ली, किसी का हिस्सा ले लिया, किसी का पार्ट आप खा गए, तो ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा भी आपको दोष देती है। और आपने किसी का कर्ज ले लिया। अब एक बात बताओ, आप कई लोगों के कर्जदार हैं, और आप अब क्या करेंगे? या तो आपके पास फोन आएंगे, आप उनको स्विच ऑफ कर दोगे, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद भी वो आपके घर आ जाएंगे। जिनको लेना है भाई, दिया है उन्होंने, तो वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो आप हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अरे यार ये किसका फोन आया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जैसे दुखी रहते हैं, वैसे ही पितृदोष के कारण से हम दुखी रहते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहली बात यह है, किसी ने अपनी माँ का श्राद्ध कर दिया, पिता का श्राद्ध कर लिया, हो गए उऋण। अरे भाई, माता और पिता आए कहां से? माता आई नाना जी के माध्यम से, पिता दादाजी, और पिता जो है दादाजी के माध्यम से आए। 3 पीढ़ियां आपकी जो है कर्जदाता होती है। परदादा, दादा और पिता, परदादी, दादी और माता, वहां से वंश चला है। वो जड़ वो है, उसके बाद दूसरा तना है, तीसरी उसकी डालियां हैं, और चौथा फल होता है। तो आप फल हैं। अगर उस पेड़ को सींचा नहीं जाएगा तो बताइए फल कैसे प्राप्त होंगे? तो उनका श्राद्ध करना परम आवश्यक हो जाता है। और आप केवल 2 का श्राद्ध भी, और श्राद्ध भी क्या करते हैं? हमेशा श्राद्ध का एक समय होता है, और वो श्राद्ध का समय अपराह्न काल में होता है। प्रातः काल देवताओं का होता है, अपराह्न काल 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक। वैसे तो एक प्रहर होता है, 3 बजे तक का भी ये समय है, तो वो पितरों का होता है। और उस समय पर हम जो है पितरों को जो भी देते हैं वो उनको प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं? दुकान जाना है, नौकरी पर जाना है, और सुबह 7 बजे ही, 8 बजे ही हम जो है थाली निकाल देते हैं, भाई पंडित जी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, हम मंदिर के अंदर पहुंचा देते हैं। ये श्राद्ध नहीं है, प्राप्त ही नहीं होता। ठीक है, पुण्य जरूर है, आपको पुण्य जरूर लगेगा, क्योंकि आपने किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन वो जो है श्राद्ध का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात तो हम श्राद्ध समय से कर ही नहीं पाते हैं, उस समय को नहीं देखते, उस पात्रता को नहीं देखते हैं। अरे भाई, दूध डालोगे तो खट्टे बर्तन में तो नहीं डाल दोगे, उसके लिए आपको साफ सुथरा बर्तन चाहिए। तो वो साफ सुथरा बर्तन, उसको जो है, जो अभी मैं पहले बोल के गया हूं कि उसका पात्र ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण पात्र है या नहीं है, उस बात का भी आपको निरीक्षण करना चाहिए। और इसके अलावा आपको तो केवल एक काम है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो उसका फल भी फिर वैसा ही प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है? एक पितृदोष जो कुंडली का होता है, तो कुंडली के पितृदोष के लिए आप या तो गया जी में जाते हैं, पूर्वजों के दोष के लिए या तो गया जी में जाते हैं, या फिर अन्यत्र तीर्थों में जाते हैं। और कोई आदमी ये कहे आज के टाइम में कि भाई श्राद्ध कुछ होता ही नहीं है, तो श्राद्ध अगर होता नहीं है तो आप महाभारत काल में चले जाइए, आप रामायण काल में चले जाइए। और रामायण काल तो करोड़ों वर्षों पहले था। उस समय पर भी भगवान राम को जब ये पता चला कि दशरथ जी नहीं रहे, तो उनका जहां जहां जो जो तीर्थ आया, उस तीर्थ के अंदर उन्होंने श्राद्ध किया। एक कथा जो है आती है महाभारत में कि भीष्म पितामह गया जी में जाकर के पिंडदान कर रहे थे, तो वहां पर ऐसे
शांतनु जो उनके पिता थे, उन्होंने सीधा हाथ यूं कर दिया, ला मेरा हिस्सा मुझे दे। उन्होंने क्या किया वो बात एक पृथक है, लेकिन श्राद्ध जो है ये हमारे पौराणिक काल से नहीं वैदिक काल से चला आ रहा है। इसके लिए शास्त्रों के अंदर हर जगह पर है। तीसरे नंबर पर आप गया जी में श्राद्ध कर सकते हैं। ये वर्तमान के हमारे पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध आप गया जी में कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अमावस्या के दिन एक विशेष श्राद्ध होता है, उसको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। उस पार्वण श्राद्ध के अंदर ये सारे जितने संबंध मैंने आपको बताए वो सारे संबंधों का एक साथ भी आप जो है उनका श्राद्ध कर सकते हो, तो भी आप जो है पितृदोष से उऋण हो सकते हो। लेकिन एक चीज और कहे, अब उस पितृदोष में कितने पितरों का दोष है, तो वो एक ही बार में ना हो करके आपको बार बार अमावस्या के समय पर ये जो है पार्वण श्राद्ध आपको करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, जिससे कि आपको प्राप्ति हो और आपके मार्ग प्रशस्त हो, मार्ग आपके खुल जाए। गुरुजी, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में ही श्राद्ध क्यों होता है? खैर अच्छा प्रश्न किया है आपने। साल में 360 दिन होते हैं, 365 तो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन हमारे 360 ही दिन होते हैं। हम 360 में भी हम कर सकते हैं। हर अमावस्या की भी छूट हमें मिली हुई है कि अमावस्या पितरों के लिए होती है, केवल और केवल पितृकर्म ही अमावस्या के अंदर होता है। लेकिन एक श्राद्ध को जो है पितृपक्ष में, पितृपक्ष किसे कहा जाता है? पितृ यानी देवता, हमारे पितर, वो पक्ष, और उसको एक शब्द से और जाना जाता है कनागत, और शुद्ध शब्द है कन्यागत। अब कन्यागत का अपभ्रंश शब्द कनागत हो जाता है, और कन्यागत का मतलब होता है सूर्य जब कन्या राशि में होते हैं उस समय पर पृथ्वी का और पितृलोक का सीधा संबंध होता है दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो वो जो श्राद्ध उस समय पर किया जाता है, क्योंकि पितृलोक से सीधा संबंध बनता है, और सूर्य जब कन्यागत होता है, कन्या राशि के अंदर होता है, तो उस समय पर जो श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए इसको जो है पूरा पूरा पखवाड़ा पूर्णिमासी से लेकर के और अमावस्या तक ये 16 दिन इनको श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। तो ये पितृपक्ष कहा जाता है। ये है पितृपक्ष का मतलब। गुरुजी, आपने जिस तरह से श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी, अहम जानकारी दी, लोगों को जो भी भ्रम था वो दूर हो गया होगा। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले विषय पे बातचीत के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। एक नए विषय के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।